कल मेरे क्लिनिक में एक मरीज़ आया जो कि इलाज करवाना नहीं चाहता था, लेकिन फैमिली गालिबन उसको ज़बरदस्ती लेकर आई थी और फैमिली बहुत परेशान थी। काफ़ी सालों से वो अपने आप से ख़ुद कलामी करना, कमरे में बंद रहना, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा करना और गैर हकीकी दावे और बातें करना, ये उसका मामूल बन गया हुआ था। उसकी जॉब, उसकी समाजी सरगर्मियाँ तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। ये फैमिली ने बताया। ये बीमारी क्या है? इसे हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मैं डॉक्टर कामरान हूँ और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं एक MBBS मेडिकल डॉक्टर हूँ जिसने अपनी मेडिकल की तालीम के बाद कुछ साल तजर्बा हासिल किया और स्पेशलाइज किया साइकियाट्री में। शिज़ोफ्रेनिया वो दिमागी और जहनी मसला है जिसमें इंसान के जहन में मौजूद केमिकल्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है। उसकी सोचें हकीकत से मिलती नहीं, उसमें सेल्फ टॉकिंग आ जाती है, अपने आप से बातें करना, हंसना शुरू कर देना बग़ैर वजह के, ये शामिल होता है उसमें। लोगों को कानों में आवाज़ें आती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, रातों की नींद ख़त्म हो जाती है। कुछ मरीज़ इस बीमारी में जो मुब्तला होते हैं वो इंतहाई एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, गालियाँ तक देने लग जाते हैं। ये फैमिली भी ऐसे बर्दाश्त करती रही, लेकिन आखिरकार उन्हें इस बात का इदराक हुआ कि इसके लिए हमें मेडिकल की हेल्प, किसी कंसल्टेंट मेडिकल साइकियाट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये बीमारी जब किसी इंसान को होती है उसकी समझ बूझ इतनी ख़त्म हो जाती है कि वो ये बात को ज़रूरी नहीं समझता कि मेरा इलाज किया जाए। इसमें फैमिलीज़ को आगे कदम उठाना होता है और उनको अपने मरीज़ को लाना पड़ता है। कभी कभार हम मरीज़ को उसकी इजाज़त के बगैर भी ले आते हैं और ये कानून भी हमें इस बात की इजाज़त देता है। कुछ हफ्तों के ट्रीटमेंट से ही ऐसे मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाते हैं और ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप किसी सही जगह जाएं, किसी अताई के हाथ ना लग जाएं जो आपको तजर्बा बना, आपके मरीज़ पे तजर्बा करना शुरू कर दे दवाइयों का, और आप किसी मुस्तनद रिहैबिलिटेशन सेंटर और किसी मुस्तनद कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी इलाज करवाएं। शिज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, वैसे तो ये बड़ी तवील बात हो जाएगी, मुख्तसर अगर हम इसे समझना चाहें तो इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आम आदमी को भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे माहौल में, हमारी फैमिलीज़ में पाया जाता है। इसमें हेलुसिनेशंस होती है, जिसका मैंने जिक्र पहले भी कर दिया था। हेलुसिनेशंस विजुअल भी हो सकती हैं, ऑडिटरी भी हो सकती हैं। ये 5 मोडेलिटीज़ में होती हैं। हेलुसिनेशन से मुराद कानों में ऐसी आवाज़ें आना जो कि बोलने वाला मौजूद नहीं है, लेकिन मरीज़ को आवाज़ें आ रही हैं और वो उनका जवाब दे रहा है। आपको ऐसे लगता है जैसे मरीज़ खुद ब खुद खुद कलामी कर रहा है, जबकि वो अपनी कानों में आने वाली आवाज़ों का जवाब दे रहा होता है। फिर इसी तरह हेलुसिनेशन की दूसरी टाइप है विजुअल हेलुसिनेशंस। इसमें इंसान को, मरीज़ को वो चीज़ें नज़र आती हैं जो कि बाकी लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। इसी तरह हेलुसिनेशंस में बाकी किस्म भी आती हैं। फिर डिल्यूजन्स होते हैं। ये वो अकायद, गैर हकीकी अकायद होते हैं जो मरीज़ के दिमाग में, जहन में बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ मरीज़ों को लगता है जैसे हम वज़ीर आज़म बन गए हैं, कि हम पाकिस्तान या दुनिया में CID के एक रुकन हैं। कुछ को ऐसा लगता है जैसे उसके घर वाले उसके ख़िलाफ़ हैं, उसको मार देना चाहते हैं, जबकि ये बातें हकीकत में मौजूद नहीं होती। इस बीमारी में नींद बहुत डेटोरेट होती है। नींद इतनी कम हो जाती है कि मरीज़ कई रातें और दिन जागना शुरू कर देता है। अगर इस बीमारी का सही तरीके से और बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो इसमें पेचीदगी आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जो हो सकता है फिर मरीज़ की ज़िंदगी भर उसके साथ चले। अगर आपने मेरे से रब्ता करना हो तो मरहम पे मेरी ID पे फॉलो करें और उस पर दी गई हदायत पे अमल करें।